शनिदेव, जिन्हें न्याय का देवता कहा जाता है, जो व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार फल देते हैं। क्या आप जानते हैं, एक बार राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव को चुनौती दी थी और फिर क्या हुआ, चलिए सुनते हैं ये रोचक कथा। बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य राज करते थे। वे बहुत ही न्यायप्रिय, दयालु और धर्मनिष्ठ थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी और सभी उनका सम्मान करते थे। एक बार दरबार में ग्रहों के बारे में चर्चा छिड़ी। पंडितों और विद्वानों ने बताया, सभी ग्रह मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। कोई सुफल देता है तो कोई कठिन परीक्षा में डाल देता है। तभी सवाल उठा कि सभी ग्रहों में सबसे शक्तिशाली कौन है? किसी ने कहा, सूर्य सबसे बड़े हैं, बिना उसके जीवन संभव नहीं। किसी ने कहा, चंद्रमा मन और भावना पर शासन करता है। और किसी ने कहा, शुक्र और बृहस्पति ज्ञान और धन के दाता हैं। लेकिन जब बात शनिदेव पर आई तो राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि शनि अन्य ग्रहों से अधिक शक्तिशाली है। हाँ, वे कठिन समय देते हैं, परंतु उनसे डरने की जरूरत नहीं। शनिदेव को आया क्रोध। ये बात शनिदेव सुन रहे थे। वे तुरंत प्रकट हुए और बोले, राजा विक्रमादित्य, तुमने हमारे बल को कम आंका है। अब हम तुम्हें अपने प्रभाव का अनुभव कराएंगे। राजा विनम्र होकर बोले, प्रभु, मैं आपके न्याय और शक्ति पर विश्वास करता हूँ। यदि कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। पर शनिदेव ने कहा, नहीं, अब तुम्हें हमारी 7.5 का अनुभव कराना होगा। अब हुआ विपत्ति का आरंभ। शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही राजा का जीवन बदल गया। राज्य में विद्रोह हो गया। प्रजा ने उनका साथ छोड़ दिया। वे सब कुछ खोकर दर दर भटकने लगे। भूखे प्यासे एक नगर में पहुंचे और लकड़ियां काटकर बेचना शुरू किया। कभी कभी मजदूरी करके पेट पालते। एक दिन वे लकड़ियां बेचने गए। वहां के राजा की बेटी बीमार थी। वैद्य बोले, अगर कोई बलिदान देगा तो राजकुमारी ठीक हो सकती है। गलती से लोगों को लगा कि ये विदेशी आदमी विक्रमादित्य ही दोस्त। जब उन्हें सजा मिलने वाली थी, तभी रात को राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव का स्मरण किया। बोले, प्रभु, अगर ये सब मेरी परीक्षा है तो मुझे शक्ति दीजिए। तभी शनिदेव प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, राजा विक्रमादित्य, ये सब हमारी 7.5 का प्रभाव था। तुमने धैर्य रखा, किसी से बदला नहीं लिया, किसी को दोषी नहीं ठहराया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। आज से तुम्हारा दुख समाप्त। तुम्हें राज्य, यश और सुख पुनः मिलेगा। जो भी मनुष्य धैर्य, भक्ति और सच्चाई से संकट का सामना करेगा, हम अंत में उस पर कृपा बरसाएंगे।
राजा विक्रमादित्य पुनः अपने राज्य लौटे। प्रजा ने उनका स्वागत किया। सबने देखा कि राजा और भी महान हो गए और तभी से कहा जाता है, शनिदेव कठिन परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन अंत में जो धैर्यवान और धर्मी होता है उस पर उनकी विशेष संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर इंसान सच्चाई और धैर्य का साथ निभाए तो अंत में शनिदेव भी उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल कहानी बॉट बाय प्रिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।